हे हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा आता है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो अभी हम एसएससी एनटीपीसी की बात करें तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हमें आराम से मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट इसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको हम खत्म करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास टाइप की आप समझ सकते हो और इसमें आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो 2D और 3D दो इसमें 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं मेंसुरेशन के अंदर। जिसमें जो 2D शेप्स होती हैं उनके अंदर हम एरिया और पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनके अंदर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब ये 2D और 3D क्या है तो आपने पढ़ा ही होगा। एक होती है एक्सिस, जितनी होती है एक एक्सिस एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस प्लेन पे और वाई एक्सिस हो उनको 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। और जिसमें एक्स और वाई एक्सिस तो हो उसके साथ जेड एक्सिस भी हो। कौन सी हो? जेड एक्सिस। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि हम इन तीनों को फिर मिला सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरे की एक सिमेट्री है। जैसे आपने कोई कोई कोन देखा होगा, ठीक है, या फिर कोई बॉक्स देखा होगा स्क्वायर टाइप का, तो उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो उस वॉल्यूम को ही हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 2D के अंदर कौन कौन सी शेप्स आ सकती हैं और 3D के अंदर कौन कौन सी। फिर एक एक करके आगे उनको पढ़ेंगे। तो 2D के अंदर ट्राइंगल, जैसे कि ये त्रिभुज, ये 2 डायमेंशनल शेप है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, चतुर्भुज जो होते हैं ना, क्या होते हैं, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल है। फिर स्क्वायर हुआ, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। फिर पैरेललोग्राम, यानी कि जिसकी दो दो साइडें सेम होती हैं। फिर ट्रेपजियम हुआ, जिसमें दो लाइन पैरेलल होती हैं और फिर वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। फिर रोम्बस हुआ, रोम्बस यानी कि जिसकी कोई, ये एसिमेट्रिकल होता है, ऐसी कोई इसकी शेप नहीं होती, लेकिन ये क्या होता है, चतुर्भुज होता है, चारों कोने मिले हुए होते हैं। सर्कल आप जानते हैं, गोला, ये चक्र। हेक्सागोन यानी कि जिसमें 6 कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं। और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन होता है जिसमें 6 से ज्यादा होते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। पॉलीगॉन इतना अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम पहले ऊपर वालों की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी तरफ जाएंगे। अब आते हैं 3D की तरफ। 3D के अंदर होता है क्यूब, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, वॉल्यूम होता है। इसमें एरिया पेरीमीटर तो होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्यूबॉइड इसका बड़ा भाई होता है, नहीं कि दो क्यूब को ज्वाइन कर दे तो एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, ट्राइंगल, ऊपर से ट्राइंगल की शेप, नीचे से इसमें एक सर्कल और आ जाएगा। स्फीयर, गोला, यानी कि ये जो सॉलिड सॉलिड होता है ना, जैसे साइकिल का व्हील होता है, वो तो क्या हो गया, सर्कल। और जो बॉल होती है हमारी बॉल, वो क्या होगी, एक स्फीयर होगी, है ना। हेमीस्फीयर, अगर इसी बॉल को अगर हम काट देते हैं तो जैसे कि एक कोई बाउल हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, बाउल को। हेमीस्फीयर कोई कटोरा हो गया कुछ। फिर है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन को हम हिंदी में बाल्टी भी बोलते हैं। बाल्टी की शेप कैसी होती है, इस तरीके की होती है ना, ऊपर से भी कटा हुआ और नीचे से भी। बस यही क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन, लेकिन हम इसकी शेप को क्या बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन। फिर प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है आपने देखा ही होगा, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ भी निकला हुआ होता है। अब ये या तो ट्राइंगुलर शेप में हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप में हो सकता है। प्रिज्म किसी भी शेप में हो सकता है। पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड के अंदर इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ आके ये मिला हुआ होगा और नीचे कोई भी एक शेप होगी। प्रिज्म में क्या अंतर है, प्रिज्म पिरामिड में इसमें दोनों तरफ शेप्स होती हैं और तब ये उनसे मिला हुआ था, इस तरीके से मिला हुआ था। लेकिन ये ऊपर की तरफ एक ही बिंदु पे, यानी कि एक ही सेंटर पे आके सारी लाइंस मिलती हैं और नीचे इसमें शेप बनी होती है। वो चाहे स्क्वायर हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक, सर्कुलर नहीं होगी, सॉरी, सर्कुलर में तो फिर वो राइट सर्कुलर कौन बन जाएगा। तो ये शेप्स हैं जो हमें पढ़नी है, इनके बारे में पढ़ना है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज को हमें याद करना है और शेप्स के को थोड़ा थोड़ा समझना है कि ट्राइंगल शेप कैसे बनती है, इसमें क्या क्या एंगल्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। चलिए अभी ये बेसिक्स हैं इसके, तो ये आपको याद करने हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके चलूंगा।
जहाँ पे हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है।